सबको जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसके लिए तूफान बहुत सामान्य सी बात थी। तो आइए जानते हैं। एक शांत सुकून देने वाली सड़क जिसमें एक अकेला घुड़सवार घोड़े पर सवार है। पेड़ों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है जबकि सब कुछ शांत और सामान्य लगता है? जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? या आप शक करते हैं, या आप शिकायत करते हैं, या फिर जो जॉन वेस्ली ने किया, संघर्षों में एक गहरी वजह को पाते हैं। कल्पना कीजिए, यह कहानी 1749 की साल का है। जॉन वेस्ली एक परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लिए अपने अंदर आग रखने वाले परमेश्वर के सेवक थे। वो एक समय इंग्लैंड की सड़कों पर यात्रा कर रहे थे। वह बहुत कुछ देख चुके उपहास, निंदा और हिंसा का सामना करते हुए सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। यह कुछ कठिन दिनों का समय था, लेकिन इस विशेष दिन कुछ असामान्य था जो उन्हें परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा जो शायद हम में से बहुतों के लिए समझ पाना मुश्किल हो। 3 दिन पूरे हो गए थे। 3 दिन पूरे हो गए थे भी उनके ऊपर कुछ नहीं फेंका था, ना ईंट, ना अंडा, कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि यह राहत की बात होगी, लेकिन जॉन वेस्ली के लिए यह सामान्य थी। देखिए, वह मानते थे कि उत्पीड़न यह संकेत है कि वह परमेश्वर के सही रास्ते पर चल रहे हैं। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शैतान के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दे रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो उन्हें चिंता हुई, क्या मैं अब भी ईश्वर की इच्छा पर सही तरीके से चल रहा हूँ या नहीं? क्या मैंने अपना उद्देश्य खो तो नहीं दिया? तो वेस्ली वही करते हैं जो किसी भी ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति को करना चाहिए। वह घोड़े से उतरते हैं, सड़क पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय को देखो। अगर कोई पाप, कोई गलती है तो मुझे दिखाओ। अगर मैं पीछे हट रहा हूँ तो मुझे बता दो। जब वेस्ली प्रार्थना में लगे हुए थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक व्यक्ति जो वेस्ली को देख रहा था, गुस्से से भरा हुआ था। उसने एक ईंट उठाई, उसे पूरी ताकत से वेस्ली की ओर फेंका। ईंट पूरी ताकत से फेंकी जाती है, लेकिन चूक जाती है। यह कुछ इंचों की दूरी पर गिर जाती है। वेस्ली जो अभी घुटनों के बल पर थे, किसी तरह से नहीं डिगे। दरअसल वह मुस्कुराए। वह क्यों मुस्कुराए? वह क्यों इस पल में खुश थे? देखिए, जॉन वेस्ली हमें कुछ ऐसा सिखाते जो हम में से बहुत लोग नहीं समझ पाते। उनके लिए यह चूकना सिर्फ एक चूक नहीं थी, यह उनके लिए कंफर्मेशन था कि वह अभी भी परमेश्वर के रास्तों पर चल रहे हैं और उनके उद्देश्य पर है। उन्होंने फिर से घोड़े पर चढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद किया और वह निराश ना हुए, बल्कि उत्साहित हुए। इस पल में वेस्ली ने हमें एक सच्ची घटना को दिखाया, ऐसे सच्चे प्रेम को दिखाया जो हम में से बहुतों को समझना मुश्किल लगता है। उत्पीड़न केवल असफलता का संकेत नहीं, बल्कि यह विश्वास का संकेत है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जब आप उनके सत्य के मार्ग को फैलाते हैं, तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी विरोध में आपको ताकत, सहनशीलता और यहाँ तक की खुशी भी मिल सकती है। कल्पना कीजिए, जब आप निराश, निंदा और यहाँ तक कि खतरों का सामना कर रहे हो, तब आप न केवल सहन करें, बल्कि खुशी और शांति से भर जाए। आपको क्या चाहिए ताकि आप वेस्ली की तरह प्रतिक्रिया करें? उत्पीड़न को न डर के रूप में, बल्कि एक पुष्टि के रूप में देखिए कि आप एक सही रास्ते पर है या नहीं। हम में से अधिकतर लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थितियों पर डाउट करते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमें भूल गए हैं, क्या वह हमारे साथ है, या वह हमारे साथ है। जब हम परेशानी में होते हैं, लेकिन जॉन वेस्ली अलग थे।
वह परमेश्वर के रास्ते से नहीं डिगे, वह परमेश्वर के रास्ते से नहीं हटे, वह विश्वास से भरे हुए थे। वह जानते थे कि कठिनाइयां, यहाँ तक कि उत्पीड़न ईश्वर की अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह उनके साथ होने का प्रमाण है। क्या होगा अगर हम अपनी कठिनाइयों को उसी तरह देख सके? क्या होगा अगर हम चुनौती पर हर फेंकी गई ईंट को इसी रूप में देख सके कि हम ईश्वर की इच्छा में हैं? क्या होगा अगर उत्पीड़न के समय भी हमें खुशी मिल सके? जॉन वेस्ली की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सबसे अच्छे क्षणों में भी खुशी पा सकते हैं। हम अपनी संघर्षों में उद्देश्य देख सकते हैं और हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, बल्कि हर कदम पर है। निष्ठा, यस, सहन शक्ति और विश्वास की शिक्षा के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसे ही परमेश्वर से भरे दासों के लिए और ऐसे ही कहानियों को जानने के लिए हमारे